हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो विशेष रूप से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी के पेपर का है। इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। इसका मूल्यांकन आप स्वयं कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा अन्य सभी लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कोई चार्ज नहीं लगता, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी मौखिक और लिखित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी मौखिक और लिखित। यह दोनों हैं भाषा की अभिव्यक्ति है। हम अपने अभिव्यक्ति को बोल करके या लिख करके भी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी पहाड़ी, डी अवधी। 2 का आंसर है ऑप्शन बी खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तमिल। 3 का आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पर्याधन वरण, ऑप्शन बी परिधन आवरण, ऑप्शन सी परिध धन आवरण, ऑप्शन डी परिधि प्लस आवरण। 5 का आंसर है ऑप्शन बी परिधन आवरण। यह पर्यावरण का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 6, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ए निपात, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी संधि। 6 का आंसर है ऑप्शन सी उपसर्ग। किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाना ही उपसर्ग का काम है। क्वेश्चन नंबर 7, कमल के समान नयन में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। 7 का आंसर है ऑप्शन डी कर्मधारय समास। कमल के समान नयन में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है। ए रण में कौशल, ऑप्शन बी पीला है वस्त्र जिसका, ऑप्शन सी समय के अनुसार, ऑप्शन डी सत्य के लिए आग्रह। 8 का आंसर है ऑप्शन सी समय के अनुसार। यह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आज जन्म शब्द का समास विग्रह है। ऑप्शन ए जीवन पर्यंत, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी जब तक जी सके। 9 का आंसर है ऑप्शन ए जीवन पर्यंत। आज जन्म शब्द का समास विग्रह है जीवन पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, ऑप्शन बी शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, ऑप्शन सी शब्द वर्णों से बने होते हैं, ऑप्शन डी सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। 10 का आंसर है ऑप्शन ए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। यह शब्द की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। 11 का आंसर है ऑप्शन ए 4। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाए उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ए तद्भव,
बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। 12 का आंसर है ऑप्शन बी तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द छांटिए। ऑप्शन है ए अनजान, बी सच, सी पत्ता, डी घोटक। 13 का आंसर है ऑप्शन डी घोटक, यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ए चाय, बी रिक्शा, सी कमरा, डी कैंची। 14 का आंसर है ऑप्शन डी कैंची, यह तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन है हमारा ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम। ऑप्शन सी विशेषण, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। 15 का आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये सभी विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। 16 का आंसर है ऑप्शन ए 3। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए दाल, बी मई, सी गर्दन, डी दर्द। 17 का आंसर है ऑप्शन डी दर्द, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में वचन कितने होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 18 का आंसर है ऑप्शन ए 2, हिंदी में वचन 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी कायर, डी मित्रता। 19 का आंसर है ऑप्शन डी मित्रता, यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देश को हानि जयचंदो जैसे ही से होती है, रेखांकित में ज्ञात है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। 20 का आंसर है ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। देशों को हानि जयचंदों से ही होती है, इसमें जयचंद यह जाति का बोध करवा रहा है, बल्कि किसी का नाम नहीं बल्कि यह पूरी जाति का बोध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। ए वचन के अनुसार, बी स्त्रीलिंग में, सी पुल्लिंग में, डी कर्ता के अनुसार। 21 का आंसर है ऑप्शन सी पुल्लिंग में। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए पानी, बी दूध, सी तेल, डी ठंडाई। 22 का आंसर है ऑप्शन डी ठंडाई, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ऑप्शन है ए करण कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। 23 का आंसर है ऑप्शन डी कर्म कारक। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। 24 का आंसर है ऑप्शन बी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। क्या यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। 25 का आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 26,
मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। 26 का आंसर है ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। आधा लीटर यह परिमाण का बोध कराता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। बूंद बूंद यह क्या है, तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। बूंद बूंद यह क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी द्विकर्मक। 28 का आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। सुमित सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है ए कर्म से, बी भाव से, सी कर्ता से, डी किसी से नहीं। 29 का आंसर है ऑप्शन सी कर्ता से। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। ए राम ने मोहन को पैसा दिया, बी सेठ मुनीम को वेतन देता है, सी माँ नौकर से भोजन बनवाती है, डी पिता ने पुत्र को पुरस्कार दिया। 30 का आंसर है ऑप्शन सी माँ ने नौकर से भोजन बनवाती है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें द्विकर्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी कोई नहीं। 31 का आंसर है ऑप्शन ए कर्मवाच्य, इसमें कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। ए ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शन सी सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, ऑप्शन डी दूध गाय से दूध लिया जाता है। 33 का आंसर है ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह कर्मवाच्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 8 प्रकार। 34 का आंसर है ऑप्शन ए 3 प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अवयव के भेद हैं ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। 35 का आंसर है ऑप्शन बी 4। अवयव 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा। ए वाक्य है आज धन डैश कोई नहीं पूछता, ऑप्शन है ए के बिना, बी साथ, सी तक को, डी कहाँ। 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, यह पूर्ण वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मोहन बाजार की ओर गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द है की ओर, यह कैसा शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी सर्वनाम। 37 का आंसर है ऑप्शन बी विशेषण। मोहन बाजार की ओर गया, इसमें की ओर यह विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 38, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक।
38 का आंसर है ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ताकि यह समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संबंध बोधक। 39 का आंसर है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, डी परिमाणवाचक। 40 का आंसर है ऑप्शन ए रीतिवाचक। उपरोक्त वाक्य में रीतिवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। ए ब्रह्मा, बी बकरा, सी शिव, डी अनजान। 41 का आंसर है ऑप्शन डी अनजान। यह अज शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है। ए हाथ, बी टैक्स, सी कर्म, डी किरण। 42 का आंसर है ऑप्शन सी कर्म। यह कर अर्थ का शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म ठीक नहीं है। ठीक है, ए अपव्यय मितव्यय, बी आज्ञा निंदा, सी उपकार भलाई, डी ईर्ष्या द्वेष। 43 का आंसर है ऑप्शन ए अपव्यय मितव्यय। यह विलोम युग ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ए जिसे देखा न जा सके, ऑप्शन बी जिसे सुना न जा सके, ऑप्शन सी जिसे जाना न जा सके, ऑप्शन डी जिसे रोका न जा सके। 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परंपरा विरोधी दलों का सहारा लेना डैश है। कब्र खोदना है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, जान जोखिम में डालना है, अथवा सूरज को दीपक दिखाना है। 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी अपने जान जोखिम में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाथ ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। ए भेद खोलना, बी भय से घबराना, सी शक होना, डी पराजित होना। 46 का आंसर है ऑप्शन सी शक होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है शक होना। क्वेश्चन नंबर 47, सागर में गागर में सागर, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है गगरी को सागर में डुबोना, ऑप्शन बी अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन सी संक्षेप में गहरी बात करना, ऑप्शन डी छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। 47 का आंसर है ऑप्शन सी संक्षेप में गहरी बात करना, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा नहीं है। ए आस्तीन का सांप, बी उल्लू बनना, सी कमर टूटना, डी दूर के ढोल सुहावने। 48 का आंसर है ऑप्शन डी दूर के ढोल सुहावने। यह मुहावरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति नहीं है। ऑप्शन है ए अकल बड़ी या भैंस, ऑप्शन बी अंधा क्या चाहे दो आंखें, ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन डी सिर ओखली में देना। 49 का आंसर है ऑप्शन डी सिर ओखली में देना। यह लोकोक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए कम परिश्रम करके बहुत मिलना, ऑप्शन बी परिश्रम अधिक और फल कम, ऑप्शन सी परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, ऑप्शन डी श्रम करने पर कुछ न मिलना। 50 का आंसर है ऑप्शन बी परिश्रम अधिक और फल कम। यह खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 51, वाक्य के घटक होते हैं। ए उद्देश्य और विधेयक, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण।
51 का आंसर है ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, यह वाक्य के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सामान्य वाक्यों के भेद किए गए हैं। ए अर्थ के आधार पर, बी रचना के आधार पर, ऑप्शन सी रचना और अर्थ के आधार पर, ऑप्शन डी वाक्य की प्रकृति के आधार पर। 52 का आंसर है ऑप्शन सी रचना और अर्थ के आधार पर सामान्यतः वाक्य को भेदित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 53 का आंसर है ऑप्शन डी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 54, छी कितनी गंदगी है वाक्य है। ए संकेतवाचक, बी आज्ञावाचक, सी विस्मयवाचक, डी संदेहवाचक। 54 का आंसर है ऑप्शन सी विस्मयवाचक। छी कितनी गंदी है, यह विस्मयवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 55, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ के अर्थ के आधार पर वाक्य है। ए इच्छावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संकेतवाचक, डी आज्ञावाचक। 55 का आंसर है ऑप्शन डी आज्ञावाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचा दो, यह आज्ञावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। 56 का आंसर है ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। ए दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, बी जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है, डी मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। 57 का आंसर है ऑप्शन सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है, यह संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ए वह खाना खाकर सो गया, बी उसने खाना खाया और सो गया, सी गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, डी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। 58 का आंसर है ऑप्शन बी उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ए चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बी नेताजी भाषण देकर चले गए, सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। 59 का आंसर है ऑप्शन सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। हुसैन का बनाया हुआ है, यह कौन सा वाक्य है। ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी प्रधान उपवाक्य। 60 का आंसर है ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मित्रों को काटकर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्ध है। ऑप्शन ए वचन संबंधी, ऑप्शन बी लिंग संबंधी, ऑप्शन सी पदक्रम संबंधी, ऑप्शन डी संज्ञा संबंधी। 61 का आंसर है ऑप्शन सी पदक्रम संबंधी, इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए मुझे भारी प्यास लगी है, ऑप्शन बी उसने गलतियां निकाली, ऑप्शन सी मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ऑप्शन डी हमें सावधानी लेनी चाहिए। 62 का आंसर है ऑप्शन सी मुझे ईश्वर पर विश्वास है, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शन सी कूली ने सामान उठाया, ऑप्शन डी हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। 63 का आंसर है ऑप्शन डी हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, यह वाक्य शुद्ध नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, भैंस का ताकतवर दूध होता है। ऑप्शन बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। ऑप्शन सी, भैंस का होता है ताकतवर दूध। ऑप्शन डी, ताकतवर भैंस का दूध होता है। 64 का आंसर है ऑप्शन बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी, यमक अलंकार। ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। 65 का आंसर है ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। उपरोक्त वाक्य में श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 66, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ए, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। 66 का आंसर है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार है। पंक्ति है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। 67 का आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। दी गई पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निर्गुण उपासक कवि हैं। ए, सूरदास जी, केशवदास जी, कबीरदास जी या तुलसीदास जी। 68 का आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास जी निर्गुण उपासक कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पद्मावत के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी, अज्ञेय। ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 69 का आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये पद्मावत के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए, जानकी मंगलम। बी, रसविलास। सी, रामाज्ञा प्रश्न। डी, पार्वती मंगल। 70 का आंसर है ऑप्शन बी, रसविलास। यह तुलसीदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। ऑप्शन बी, खड़ी बोली। ऑप्शन सी, अवधी भाषा। ऑप्शन डी, भोजपुरी। 71 का आंसर है ऑप्शन सी, अवधी भाषा। रामचरितमानस यह अवधी भाषा में लिखा गया का रचना है। क्वेश्चन नंबर 72, रामचरितमानस की शैली है। ए, मुक्तक शैली। बी, प्रबंध शैली। सी, वर्णनात्मक शैली। डी, परिमार्जित शैली। 72 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रबंध शैली। रामचरितमानस यह प्रबंध शैली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन है दास भाव, सखा भाव, पति भाव, स्वामी भाव। 73 का आंसर है ऑप्शन बी, सखा भाव। सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? ए, रामचरितमानस। बी, विनय पत्रिका। सी, सूरसागर। डी, पद्मावत। 74 का आंसर है ऑप्शन सी, सूरसागर। सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ब्रजभाषा की प्रमुख रचना का नाम है। ए, पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर, चिदंबरा। 75 का आंसर है ऑप्शन सी, सूरसागर। यह ब्रजभाषा की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 76, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीर। 76 का आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास जी बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। ऑप्शन है नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण। ऑप्शन बी, भक्ति भावना। ऑप्शन सी, यथार्थ चित्रण। ऑप्शन डी, वीरता का चित्रण। 77 का आंसर है ऑप्शन ए, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 78, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल, तुलसीदास। 78 का आंसर है ऑप्शन
सी बिहारी लाल। बिहारी सही बिहारी लाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुसलमान होते भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? ऑप्शन है रहीम दास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी रस खान। 79 का आंसर है ऑप्शन डी रस खान। एक मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? ए सूरदास, बी पद्मावत, सी साकेत, डी कवितावली। 80 का आंसर है ऑप्शन सी साकेत। यह खड़ी बोली की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81, छायावाद के प्रमुख कवि हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई। 81 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ए सूरदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी प्रेमचंद। 82 का आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 83, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 83 का आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, बादल राग कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 84 का आंसर है बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, प्रकृति के चतुरे चितेरे कवि हैं? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 85 का आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चतुरे चितेरे कवि हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं? ऑप्शन है ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 86 का आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है गोपाल दास नीरज, ऑप्शन बी हुल्लर मुरादाबादी, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 87 का आंसर है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार ने गजल लेखन कार्य का प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? ए सुरेंद्र शर्मा, बी काका हाथरसी, सी ओम प्रकाश आदित्य, डी गिरिजा कुमार माथुर। 88 का आंसर है ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। यह हास्य रस का कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को, जयशंकर प्रसाद को, बृंदालाल वर्मा को या श्याम सुंदर दास को। 89 का आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी बृंदालाल वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 90 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। यह ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं? ए मन्नू भंडारी, बी महादेवी वर्मा, सी शिवानी, डी मधु कांकड़िया। 91 का आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा गिल्लू कहानी की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। ए श्याम सुंदर दास,
बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा, डी फणीश्वर नाथ रेणु। 92 का आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक लेखिका लेखक है। क्वेश्चन नंबर 93, नई कहानी के पथ प्रदर्शक हैं यशपाल जी या कमलेश्वर। 93 का आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर नई कहानी के पथ प्रदर्शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता क्या है निबंध के लेख हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। 94 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है कविता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कूटज निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। 95 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कूटज निबंध के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पैरों में पंख बांधकर यह किस विधा की रचना है रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या कहानी। 96 का आंसर है ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांधकर यह एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 97, माटी हो गई सोना गद्य की विधा है ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी लघु कथा, डी जीवन वृत्तांत। 97 का आंसर है ऑप्शन ए संस्मरण। माटी हो गई सोना यह संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। 98 का आंसर है ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह जी लेखक समालोचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया ए अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, बी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, सी राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। 99 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमलेश्वर जी ने इनमें से किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जुगल किशोर, सी धर्मवीर भारती, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 100 का आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।